सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हरियाणा की जो ये यूनिवर्सिटीज है इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट की 12th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूएनसीआरपीडी। यूएनसीआरपीडी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है इसके क्या सुझाव थे, क्या प्रावधान थे, या फिर इस पर टिप्पणी लिख दी, और शॉर्ट में भी जनरली आ जाता है। तो आज हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं 9528219270 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे बीएड के। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है ये, क्योंकि इसमें भारी भारी से शब्द आएंगे। जिस बच्चे ने जीएस पढ़ी है, जीके पढ़ी है, कंपटीशन की तैयारी करी है, वो इसे आसानी से समझ लेगा। बाकी को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन मैं बताऊंगा थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल के कुछ टर्म्स है, मैं आपको समझने पड़ेंगे। यूएनसीआरपीडी क्या है? ये एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या होता है? एक तरह से समझौता या संधि होता है। कुछ लोग आपस में बैठते हैं और नीतियां बनाते हैं। तो समझौता, संधि, सुझाव, इसे हम अभिसमय भी कह देते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कन्वेंशन के लिए। अभी के लिए आप समझ लो कन्वेंशन क्या होता है? समझौता होता है, संधि, समझौता या संधि होता है। तो यूनाइटेड नेशंस क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, जिसमें लगभग जो प्रमुख प्रमुख देश हैं सभी के सदस्य शामिल होते हैं, आपस में मिलते हैं में, और मानवता के उत्थान के लिए, पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, इसके लिए वे नीतियां बनाते हैं, आपस में चर्चा वगैरह करते हैं, नियम कानून बनाते हैं, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन वे बनाते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जहां पर लगभग सभी प्रमुख देशों के जो राजदूत होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, या राजनेता वगैरह होते हैं, वे शामिल होते हैं। आपस में एक दूसरे देशों से बातचीत करते हैं, नीतियां वगैरह बनाते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की एक कन्वेंशन है, एक समझौता है। अब समझौता क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस में सभी देशों से लोग आए हुए हैं, राजदूत वगैरह आए हुए हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति आए हुए हैं। तो वे आपस में मिलकर उन्होंने एक समझौता किया है। किस चीज के बारे में समझौता किया हुआ है? ये राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो हमारे विकलांग व्यक्ति हैं, बालक महिलाएं जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनके क्या क्या अधिकार होने चाहिए, उनके अधिकारों पर एक समझौता किया हुआ है कि हाँ, विकलांगों के ये अधिकार होने चाहिए, उन्हें हमें ये अधिकार देने हैं, इस तरह से उनका विकास करना है हमें। और वे जो अधिकार हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होंगे, मतलब सभी देश उन अधिकारों को मानेंगे और अपने क्षेत्र में विकलांगों का विकास करें। तो आसान भाषा में अगर इसे मैं बताऊं तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक तरह से इसे संधि या समझौता कह लीजिए। सब देशों ने आपस में मिलकर एक पत्र बनाया, उस पर साइन किए कि हमारे जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके ये अधिकार होने चाहिए, और इन अधिकारों को हम सब देश मानेंगे, जिससे हमारे देश की में जो विकलांग बाधित व्यक्ति रह रहे हैं, बालक रह रहे हैं, उनका विकास हो सके, एक तरह से उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। ये है ये। तो यहाँ पर कन्वेंशन लिखा हुआ है। बच्चे मुझे कहते हैं सर कन्वेंशन तो सम्मेलन होता है, क्योंकि हिंदी में सम्मेलन आता है, जबकि ये सम्मेलन गलत है। यहाँ पर समझौता वगैरह या अभिसमय, प्रारूप, ऐसा कुछ लिख सकते थे। कन्वेंशन को सम्मेलन भी बोलते हैं, लेकिन सम्मेलन में और कन्वेंशन में डिफरेंस है। सम्मेलन को हम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस क्या होता है? एक दो दिन की मीटिंग होती है, लोग आते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, अपनी सलाह देते हैं, अपने विचार रखते हैं, चले जाते हैं, वो होता है कॉन्फ्रेंस। कन्वेंशन क्या होता है? लंबी 10-12 दिन की, महीने भर की एक मीटिंग होगी, कई महीनों तक भी चल सकती है, जिसमें किसी क्षेत्र से जुड़े हुए एक्सपर्ट आते हैं और में उस क्षेत्र से जुड़ी हुई नीतियां बनाते हैं। तो ये डिफरेंट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस में। तो ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन को हिंदी में यहाँ पर सम्मेलन आता है आपके पेपर में कि वगैरह वगैरह सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये एक तरह से सम्मेलन नहीं है, समझौता मान के चलो, इसे समझौता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, कैसे ये बना, क्यों बना। फिर जब हम इसे पढ़ेंगे, पढ़ने में मजा आएगा आपको, और आसानी से आप इसे समझ भी लेंगे। अब देखो क्या है, सबसे पहली बात है यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस लिखा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है जहां पर अलग अलग देशों के लोग आपस में आकर बैठते हैं, समझो एक तरह से आपस में बातचीत करते हैं, पूरे देश में की जो मानवता है उसका विकास हो सके, आपस में लड़ाई झगड़ा कम हो, ये इन चीजों पर डिस्कशन करते हैं, ऐसी नीतियां बनाते हैं कि देश में, दुनिया भर में शांति बनी रहे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के भी अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग भाग हैं, टोटल 6 भाग हैं। उसमें से एक भाग है हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा।
अब यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र का एक, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो हिस्सा है वो ये है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ऐसी दिखती है ये। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा ही वो जगह है जहां पर अलग अलग देशों से आए हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, चर्चा करते हैं, नीतियों वगैरह का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में इतनी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब ये व्यक्ति इस तरह से बैठते थे, चर्चा वगैरह करते थे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्या होता है, अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व व्यक्ति हैं या हमारे नेता वगैरह भी हो सकते हैं, राष्ट्राध्यक्ष वगैरह भी हो सकते हैं, आकर बैठते हैं और नीतियों का निर्माण करते हैं, अपने सुझाव देते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, इससे हमारी पूरे विश्व, अपने देश की बात नहीं करते, अपने देश की भी करते हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा करते हैं यहाँ पर, कि पूरे विश्व में ऐसा ऐसा होना चाहिए जिससे मानवता का विकास हो सके और एक तरह से दुनिया भर में शांति मिल रहे, सबके अधिकार वगैरह मिलते रहे सबको। तो यहाँ पर चर्चा हुई कि सब देशों में बाधित है, तो बाधित व्यक्तियों के अधिकारों का भी हनन नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया भर में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में बाधित व्यक्ति, बाधित विकलांग जो भी व्यक्ति रह रहे हैं उनके अधिकारों को हनन नहीं होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस मुद्दे पर भी एक तरह से समिति बनाई गई। कब? सन 2002 के आसपास। सन 2002 के आसपास इन्होंने एक समिति बनाई संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, उसमें कुछ व्यक्तियों का गठन किया। अब उन्होंने क्या किया, जो हमारे बाधित व्यक्ति हैं उनके अधिकार क्या क्या होने चाहिए, अलग अलग जगह पर गए, उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर रिसर्च वगैरह की, पता किया क्या क्या अधिकार उन्हें मिलने चाहिए, क्या क्या अधिकार नहीं दिए जा रहे, किस प्रकार से उनका बेहतर विकास किया जा सकता है। उन्होंने एक तरह से ड्राफ्ट तैयार किया कि एक पेपर पर लिया, एक पूरी फाइल तैयार करी होगी उन्होंने कि छोटा मोटा चीज तो ये होगी नहीं, पूरी एक फाइल तैयार करी, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाकर जमा करी कि देखो ये ड्राफ्ट है, ऐसे ऐसे जो हमारे विकलांग व्यक्ति हैं उन्हें यही अधिकार दिए जाने चाहिए, ऐसे ऐसे हम उनका विकास कर सकते हैं, ऐसी ऐसी उनकी शिक्षा दे सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस पर चर्चा हुई, देखो ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे होना चाहिए। अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधित्व करते थे, अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए वहां पर उसमें कि इसमें ये चेंज कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। तो सन 2002 से लेकर 2006 तक यही काम चलता रहा। एक तरह से हमने सन 2006 में जाकर एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया, एक पेपर पर 2-3 पूरी सीट होगी वो, तो एक पेपर पर पूरा लिख लिया हमने कि पूरे इंटरनेशनल लेवल में सभी देशों में जो बाधित व्यक्ति रह रहे हैं उन्हें हमें यही अधिकार देने चाहिए, ऐसे ऐसे देना चाहिए, ऐसे ऐसे काम हमें करने चाहिए अपने देश में जिससे इन व्यक्तियों का, इन बच्चों का, इन महिलाओं का जो बाधित है उनका विकास हो सके। 2006 में ये काम हो गया, मतलब वो जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो गया, फाइनल ड्राफ्ट। सब देशों ने कह दिया कि हाँ ये फाइनल है, ये अच्छा है, हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना। 2002 से 2006 तक वो ड्राफ्ट हम बना रहे थे। सन 2006 में हमने वो ड्राफ्ट तैयार कर लिया यूनाइटेड नेशंस में कि हमारा विकलांग व्यक्तियों को कौन कौन सुविधाएं देने चाहिए, कैसे अधिकार देने चाहिए, कैसे उनके अधिकारों का हनन होने से रोकना है, कैसे उनका विकास करना है। तो उसके बाद जो हमारे संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके भी एक अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा ठीक है, तो ये फाइनल ड्राफ्ट है, अब हम इसे अपनाते हैं। अब देखो वो एक ड्राफ्ट क्या था, एक पेपर था, पेपर पर हमने बहुत सारी नीतियां वगैरह लिखी हुई है, कैसे कैसे हमें काम करना है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वगैरह ने कहा होगा उस टाइम पर, मैं तो आपको एक स्टोरी के रूप में बता रहा हूँ कि ठीक है अब हम इसे अपनाते हैं। तो कब? 13 दिसंबर सन 2006 को वो ड्राफ्ट था, जो पेपर जिस पर विकलांगों को जो अधिकार देने चाहिए लिखे हुए, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसे अपनाया, एडॉप्ट किया। एडॉप्ट करने का मतलब क्या है, कोई एक समझौता जो बहुत सारे देशों के आपस में चर्चा करने से ड्राफ्ट तैयार हुआ है, वो कन्वेंशन होता है, समझौता। कोई एक कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया है। कोई भी कन्वेंशन जब संयुक्त राष्ट्र महासभा अपनाती है, इसका मतलब है विभिन्न देश उसे फॉलो कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई छोटा मोटा देश है, क्यूबा वगैरह, कोई भी छोटा सा नेपाल वगैरह, कोई छोटा सा देश मान लीजिए आप, अब वो अपने क्षेत्र में कोई भी काम करना चाहता है, वो देखता है इस काम से संबंधित संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कोई कन्वेंशन अपनाया हुआ है, तो डायरेक्ट उस कन्वेंशन को ले सकता है कि महासभा ने अगर ये कन्वेंशन अपनाया है तो इसमें जो बातें लिखी हैं वे सही होंगी, अच्छी होंगी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये जो UNCRPD 2006 था, इसे अपनाया था, एडॉप्ट किया था 13 दिसंबर 2006 को। अब UNCRPD क्या है? UNCRPD एक दस्तावेज मान लीजिए इसे, या फिर दस्तावेज, संधि होता है, दस्तावेज रूप में संधि भी क्या होता है, पेपर पर ही तो होती है। तो UNCRPD एक तरह से दस्तावेज है जिसमें हमारे विकलांग व्यक्तियों को क्या क्या अधिकार दिए जाने चाहिए वे लिखे हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के बारे में लिखा हुआ है वो। तो UNCRPD एक संधि है जो बहुत देशों के मध्य हुई है, कहां पर? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई है। इस संधि को कब अपनाया गया था? 13 दिसंबर 2006 को अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। और उसके बाद
30 मार्च 2007 को इस संधि को खोला गया था विभिन्न देशों के लिए, विभिन्न राज्यों के लिए। राज्य से मतलब अलग अलग क्षेत्रों के जो देश होते हैं या बहुत सी संस्थाएं भी होती है, क्योंकि देशों के समूह भी तो होते हैं, तो विभिन्न राज्यों के लिए, विभिन्न देशों के लिए खोला गया था कि आप साइन कर सकते हैं। अब ये जो संधि थी यूएनसीआरपीडी नामक जो एक संधि थी, इस पर कोई भी देश साइन करेगा अपने, उसका मतलब है जो बातें उसमें लिखी हुई है, यूएनसीआरपीडी के जो मूल दस्तावेज है उसमें लिखी हुई है, वे बातें वो अपने देश में लागू करेगा। कब? सन 2007 से ये शुरू हुआ था, और उसके बाद बहुत सारे देश थे जिन्होंने इस पर संधि पर साइन किया था। भारत ने भी 30 मार्च 2007 को यूएनसीआरपीडी पर साइन कर दिया था। अभी काफी सारे देश हैं, 150 से 200 के बीच में है, हर जगह अलग अलग लिखा हुआ है। आप 193 मान लीजिए, 193 देश हैं जिन्होंने लगभग टोटल, जिन्होंने इस संधि पर अब तक साइन कर दिया है। कुछ जगह आपको अलग भी नंबर देखने के लिए मिलेगा, हर जगह अलग अलग लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। अब समझ में आ गई आपकी क्या है ये यूएनसीआरपीडी? क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है। एक कन्वेंशन मतलब समझौता, संधि। तो ये एक समझौता है जो यूनाइटेड नेशंस में हुआ था, या फिर हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कराया गया एक समझौता है। किस बारे में है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विकलांग व्यक्ति है उनके अधिकारों के बारे में है। सन 2006 में आया था, सिंपल सी बात है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे यूएनसीआरपीडी 2006 कह देते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पेपर में सम्मेलन आता है तो मुझे सम्मेलन लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप इसे अभिसमय लिख सकते हैं, समझौता लिख सकते हैं, संधि लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं सम्मेलन की जगह पर। चलो अब इसे पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा आपकी समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इसे पढ़ते हुए मैं आपको बता दूंगा। यूएनसीआरपीडी 2006 क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जो बाधित व्यक्तियों या बाधितों के अधिकारों से संबंधित है। तो ये क्या? एक संधि है। संधि क्या होता है? जब बहुत सारे देश आपस में मिलकर कोई एक समझौता करते हैं उसे संधि है। तो यहाँ पर बहुत सारे देशों के हमारे प्रतिनिधित्व करते व्यक्ति आए हुए हैं, बहुत सारे देश शामिल है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं बहुत सारे देशों के जो व्यक्ति वहां पर आए हुए हैं। तो बहुत सारे देशों ने आपस में मिलकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, एक संधि बनाई कि हम सब देश अपने क्षेत्रों में ये सब काम करेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट तैयार किया, तो वो संधि तो हुआ, वो डॉक्यूमेंट संधि तो हुआ। बहुत सारे देशों ने आपस में मिलकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, उस पर साइन किए कि हम ये सब काम अपने देशों में करेंगे। तो बहुत सारे देशों के मध्य हुई एक संधि तो है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2006 में हुई एक संधि है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मानवाधिकार, मानवों के अधिकार से संबंधित है। इस संधि का उद्देश्य क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उस पर दिव्यांगों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना है और उनके मानव अधिकारों का संरक्षण करना था। वही है, जो दिव्यांग व्यक्ति है उनका विकास करना है, उन्हें उनके अधिकार मिले, अधिकारों का उनके हनन न हो, ये सब है। यूएनसीआरपीडी जो ये संधि है, ये समझौता है जो विभिन्न देशों के बीच में हुआ था, उसे हम यूएनसीआरपीडी क्या देते हैं। सिंपल सा मान लो, यूएनसीआरपीडी का मतलब क्या हुआ? वो संधि, वो समझौता, वो डॉक्यूमेंट जो इन्होंने बनाया है वो 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अडॉप्ट किया, अपनाया। अडॉप्ट करने का मतलब है उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फाइनल रूप में अपना लिया। अब हम इसे अपनाते हैं। अब देखो चेंजेस तो उसमें समय समय पर होते रहेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, चेंज करेंगे, लेकिन फाइनल रूप में उन्होंने अपना लिया था उसे। कोई भी देश जिसने साइन भी नहीं किए हैं, छोटा सा देश है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष भी नहीं है, अध्यक्ष कह रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक हिस्सा भी नहीं है, छोटा सा देश है, तो वो भी इस दस्तावेज को अपना सकता है। क्यों अपना सकता है? उसे अपने क्षेत्र में लागू कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस संधि को या वो हमारा समझौता है उसे अपनाया है। तो जो भी चीज हम महासभा ने अपनाई है, मतलब उस पर बड़ी रिसर्च हुई होगी, बड़ी बहस हुई होगी, फाइनल ड्राफ्ट तब जाकर उसका तैयार हुआ है। तो अपनाने से मतलब यह है ये फाइनल है, आप इसे अपने देशों में लागू कर सकते हैं। फॉर्मेलिटी के रूप में इस पर साइन करने के लिए 30 मार्च 2007 को खोला गया था। कोई भी देश आता है उस पर साइन करता है, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वे उसे माननी पड़ेंगी, 110% माननी पड़ेंगी, क्योंकि उसने साइन किया हुआ है। ठीक है, तो 2007 में भारत ने साइन किया था इस पर 30 मार्च को, और भारत ने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लेकर आया था इंडिया 2016 में। वो क्यों लेकर आया था? इसे महासभा को दिखाने के लिए, देखो मैं ये वाली बातें, यूएनसीआरपीडी वाली बातें लागू कर रहा हूं, क्योंकि इसके आसपास भी बहुत सारे छोटे मोटे एक्ट लेकर आए थे, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो आया था उसमें हमने इसे विशेष रूप से लागू किया था। चलिए, तो विभिन्न देशों ने इस पर साइन किया, भारत ने भी 30 मार्च को साइन कर दिया था। तो इस प्रकार यूएनसीआरपीडी क्या है? विभिन्न देशों के मध्य होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संधि या फिर समझौता है। इसे न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अपनाया गया था।
इससे संबंधित देश इस संधि के प्रावधानों को अपने देश में लागू करने के लिए बाध्य है। तो जिसने साइन किया है ना, उस इस संधि में जो जो लिखा हुआ है वो उसे लागू करना पड़ेगा अपने देश में। तो यूएनसीआरपीडी में क्या है, देखो 50 अनुच्छेद तो हैं जो निश्चित रूप से उन देशों को मानने पड़ेंगे जिन्होंने साइन किया है, लेकिन 18 अनुच्छेद वैकल्पिक हैं, उनमें से जो अनुच्छेद जिस देश को अच्छा लगता है वो मान सकते हैं। तो 50 अनुच्छेद तो अनिवार्य हैं और 18 अनुच्छेद वैकल्पिक है। वैकल्पिक अनुच्छेदों में से जितने जिसको अच्छे लगते हैं वे अपना सकते हैं, जिस अगर कोई एक भी नहीं अपनाना चाहता मत अपनाए। यूएनसीआरपीडी क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य समाज में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण और समान भागीदारी सुनिश्चित करके उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना है। ये इसका उद्देश्य है, वही है, देखो सिंपल है। विकलांग व्यक्तियों के बारे में हमने काफी सारे एक्ट पढ़ लिए हैं, तो वे सारी चीजें हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इतना बारीकी में तो कोई जाता नहीं है एग्जामिनर। तो इसमें क्या है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है, सम्मान की रक्षा करना है, सम्मान में ऊंचा दर्जा दिलाना, समान अधिकार वगैरह दिलाना है, वे चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं। यह अभिसमय, देखो अभिसमय लिखा है ना, तो यहाँ पर हम ये अभिसमय लिख सकते हैं। यह अभिसमय असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों का वर्णन करता है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, न्याय आदि क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों की उपस्थिति को निश्चित करता है। अब देखो इसमें ये पेपर में आपके क्या आ जाता है कि यूएनसीआरपीडी के क्या सुझाव है, क्या प्रावधान है, क्या क्या बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो जो आपके दिमाग में आ सकता है ना, विकलांग व्यक्तियों को हमें क्या क्या विकास कैसे करना है हमें विकलांग व्यक्तियों का, तो वे सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है देखो इसमें, जो असमर्थ बालक है उसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, विकलांग व्यक्तियों को समावेशी पद्धति के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये तो हमारा सालामंग का जो हमारा जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सम्मेलन हुआ था, उसमें हमने डिसाइड कर लिया था कि अब तो आगे से जितनी भी विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा मिलेगी वो समावेशी मिलेगी। कोई ज्यादा एक तरह से गंभीर विकलांग व्यक्ति है जिसका विकलांगता का स्तर बहुत ज्यादा गंभीर है, प्रोफाउंड है, गंभीर प्रोफाउंड बोलते हैं उसे, तो प्रोफाउंड है, उसे ही हम विशिष्ट शिक्षा में भेजेंगे, नहीं तो हम सबको समावेशी शिक्षा में पढ़ाएंगे। असमर्थ किशोरी की व्यावसायिक प्रशिक्षण, अच्छा जो किशोरी है, लड़कियां, इन पर भी हम फोकस करेंगे, इन्हें भी हम व्यावसायिक ट्रेनिंग देंगे। देखो लड़कों को तो दे देते हैं हम, लड़कियों को नहीं देते ज्यादातर। तो जो लड़कियां हैं, हमारी बालिकाएं हैं, बाधित बालिकाएं, उन्हें भी हम ट्रेनिंग देंगे और प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। जो बाधित व्यक्ति हमारे टीन एज में पहुंच गए हैं, 20 साल के 30 साल के हो गए हैं, वे शिक्षा नहीं ले पाए, ट्रेनिंग नहीं ले पाए, उन्हें भी हम देंगे, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो जाए। शिक्षा के दौरान विभिन्न प्रकार की जो असमर्थ बालक हैं उनकी आवश्यकताओं को पहचानने की प्रयास किया जाएगा और उपकरण दिए जाएंगे, जो सुन नहीं सकता, हियरिंग एड, चल नहीं सकता, वैसाखी वगैरह, जो भी जिस उपकरण की जिस व्यक्ति को जरूरत है वो दिया जाएगा उसे। असमर्थ बालकों की शिक्षा के लिए अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, टीचर्स को भी ट्रेनिंग देंगे हम। बाधित व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, अन्य क्षेत्रों में समान अधिकार दिए जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें वो देना पड़ जाए रिजर्वेशन। तो हम बाधितों के लिए 3% रिजर्वेशन देते हैं अलग अलग जगह पर। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यकता, अच्छा समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक जितनी भी नीतियां, जितने भी हमारे पास उपकरण, तकनीकी जो भी उपलब्ध हैं, उन सब का हम प्रयोग करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए। जैसे ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, सामग्री अलग अलग, आजकल देखो तकनीकी के माध्यम से हमने अलग अलग सामग्री का निर्माण कर लिया है। जो सुन नहीं सकता उसकी अलग सामग्री, देख नहीं सकता उसकी अलग सामग्री, बोल नहीं सकता उसकी अलग सामग्री है। तो जितने भी सामग्री है उन सब का हम व्यापक स्तर पर प्रयोग करेंगे। सामान्य शिक्षा के साथ साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए वयस्क शिक्षा, और अच्छा ये भी है, देखो सामान्य शिक्षा की व्यवस्था तो हम उनकी करेंगे कि भाई चलो 8th क्लास तक या 10th क्लास तक, 12th क्लास तक हम विकलांग व्यक्तियों को, बाधितों को शिक्षा दे रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रेनिंग भी देंगे, बिजनेस व्यवसाय में अपना कोई कर ले, और साथ साथ क्या करते हैं, क्या है, विकलांग वयस्क शिक्षा, मतलब एक तरह से उनके साथ रहेंगे हम, जो संस्थाएं हैं विकलांग व्यक्तियों का सपोर्ट करेंगी और उन्हें जीवन में जिस भी चीज की सीखने की जरूरत है, जो भी सपोर्ट है वो हम उन्हें देंगे। तो आजीवन सीखने को हम उन्हें बढ़ावा देंगे कि आजीवन अपना विकास करते रहें। जो संस्थाएं वगैरह हैं हमारी, वो विकलांग व्यक्तियों से ऐसा नहीं शिक्षा दे दी हमने और छोड़ दिया ना, बात तक जुड़ी रहेंगी। शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा विकलांग व्यक्ति, अच्छा हम विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे समय समय पर, जिसमें हम विकलांग व्यक्तियों के बारे में टीचर्स वगैरह को ट्रेनिंग दे सकें, और जो पहले से टीचर काम कर रहे हैं उन्हें भी हम स्पेशल ट्रेनिंग दे सकें, क्योंकि जो पहले टीचर काम कर रहे हैं उन्हें विकलांग व्यक्तियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। शिक्षण और मूल्यांकन के तरीकों, अब देखो पढ़ाने के तरीकों को हम, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम को हम उसी तरह से बनाएंगे कि हमारे पास विकलांग बच्चे भी हैं, जो सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई मंदबुद्धि है, कोई कैसा है। तो हर बच्चे की जरूरत के अनुसार हम मूल्यांकन करेंगे, पढ़ाएंगे, मतलब अपनी एजुकेशन का ढांचा, स्ट्रक्चर उसी तरह से इस्टेब्लिश करेंगे हम। यह सुनिश्चित करना कि सभी स्कूल शारीरिक रूप से सुलभ हो। अब देखो ये बात भी है, स्कूल में
बिल्डिंग वगैरह, बिल्डिंग भी उसी तरह से बनाएंगे हम कि कोई बालक देख नहीं सकता, हर जगह सीढ़ियाँ होंगी, एक तरह से ठोकर खा सकते हैं हमें। जो हमारे, ये तो बाद में कई बार बता चुका हूँ, क्लासरूम का डिजाइन वैसे बनाएंगे। जो हमारी डेस्क है उनके जो कॉर्नर है वे शार्प नहीं होंगे, राउंड होंगे, क्योंकि वे चुभ सकते हैं, जो बालक देख नहीं सकते। क्लासेस में अलग से जगह होगी व्हील चेयर वगैरह, बैसाखी वगैरह रखने के लिए। तो इस तरह से हम अपने पूरे स्कूल को डिजाइन करेंगे। सीढ़ियों के साथ स्लोप भी बनाएंगे, एक तरह से स्लोप होता है ना, हॉस्पिटल में होता है, तो स्लोप भी बनाएंगे जिससे व्हील चेयर वगैरह आसानी से ऊपर चली जाए। बाधितों को विकास के लिए सभी अवसर दिए जाएंगे, सिंपल से। बाकी जो चीजें आप इसमें लिखना चाहते हैं अपनी बुद्धि से, आपके समझ में जो आता है, पिछले जो भी आपने एक्ट वगैरह पढ़े हैं उनमें देखकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया, आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। बाकी इस टॉपिक के बारे में आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप पेड नोट्स ले सकते हैं। 9528219270 ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको बीएड के पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो आप अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ अपने बीएड के ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।